नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 6 आज हिंदी विषय में पाठ पढ़ेंगे हम। पापी राक्षसों के सर्वनाश की प्रतिज्ञा। यह पाठ है वो रामायण में से लिया गया है। राम भगवान की बात की गई है। राम भगवान ने राक्षसों को कैसे मारा था, इसकी बात इस पाठ में है। और जो राक्षस थी, राक्षसिनी, तो वो सभी जो प्रजाजन थे उसको किस तरह से मार डालती थी, इसकी बात की गई है। और उस राक्षसिनी को भगवान राम ने कैसे मारा, ये बात है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ पापी राक्षसों के सर्वनाश की प्रतिज्ञा। भगवान राम प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये जो प्रजाजनों को मार देते हैं राक्षस लोग, तो राक्षसों का नाश करने की मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ। इस तरह से राम प्रतिज्ञा लेकर जो राक्षस है, और राक्षसों की प्रमुख एक महिला थी, वो थी ताड़का। तो जो ताड़का थी उसको किस तरह राम भगवान मारते हैं, इस बात की इस पाठ में समीक्षा की गई है। तो हम पढ़ेंगे पापी राक्षसों के सर्वनाश की प्रतिज्ञा। माता अपने बेटे राजन को रामायण की कथा सुना रही थी। सरयू व गंगा नदी में स्नान तथा पूजा पाठ करते हुए प्रभु राम व लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वनवासी क्षेत्र में होते हुए उनके आश्रम की ओर चल दिए। उनके आचरण व भावना में पवित्रता देखकर महर्षि ने उनको महान पराक्रमी बना दिया। मार्ग में एक विशाल जंगल था। शेर, चीते, बाघ व भालू मस्ती से घूम रहे थे। चारों ओर लुटेरे व राक्षस थे। आगे चलकर इन दोनों क्षत्रिय वीरों ने एक स्थान पर अस्थियों का एक विशाल भंडार देखा। मानव शरीर की हड्डियां का ढेर देखकर वे चौंक गए। मन दुखी हो गया। यह अस्थियां किनकी है, उनकी हत्या किन लोगों ने की है, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए विश्वामित्र ने कहा, ये अस्थियां साधु संतों व सन्यासी की है। राक्षस लोग समय समय पर नागरिक व साधुओं पर आक्रमण करते थे, यज्ञ व साधनाओं पर प्रहार करते हैं। वह दुष्ट व दुराचारी व अत्याचारी थे। क्या हुआ, माता अपने बेटे जो राजन था उसको रामायण की कथा सुना रही थी। तो एक बार स्नान करके प्रभु राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र वनवास से गुजरते थे। वनवास यानी कि जंगल में से पसार हो रहे थे, और जंगल पसार करके वहाँ पे वो आश्रम में रहते थे। तो जब वो पसार होते थे तो उसने एक हड्डियों का जो ढेर था, भंडार था, वो देखा। तो भगवान ने पूछा राम ने कि ये हड्डियाँ का ढेर क्यों है, और वो देखकर चौंक गए, मन में दुखी हो गए। तब विश्वामित्री कहते हैं कि ये राक्षसों ने समय समय पर नागरिकों को मार दिया था, उनकी ये जो हड्डियाँ थी, इनका ये ढेर है। लक्ष्मण ने पूछा, पापियों को दंड देने व उनका सर्वनाश करने का काम लोगों ने क्यों नहीं किया। जाते जाते लक्ष्मण भी पूछते हैं कि उसका सर्वनाश नहीं किया। महर्षि ने कहा, साधु संतों का काम साधना व आराधना करना है। नागरिकों में उनसे टक्कर लेने की शक्ति नहीं है। उनसे टक्कर लेकर उन्हें दंड देकर समाज की सुरक्षा करना यह क्षत्रिय वीरों का धर्म है। प्रजा की रक्षा करना राजकुमारों का कर्तव्य है। राम व लक्ष्मण के मन में भयंकर वेदना व कर्तव्य का भाव पनप उठा। भाव विपर होकर वे बोल उठे, समाज व धर्म का नाश करने वाले इन दुष्ट राक्षसों का सर्वनाश करके
जन जन की सुरक्षा व्यवस्था करने की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने दोनों को आशीर्वाद दिया। जब राम और लक्ष्मण पसार होते हुए जो ढेर देखा, तो ढेर देखकर समाज की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि वह क्षत्रिय वीरों है और क्षत्रिय वीर का धर्म है प्रजा की रक्षा करने का, प्रजा की रक्षा करने के लिए राजकुमारों का कर्तव्य है। राम लक्ष्मण को वेदना हुई, इसलिए वो बोल उठे कि सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए इस दुष्ट राक्षसों को अब सर्वनाश करने की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। और महर्षि विश्वामित्र उनको आशीर्वाद देते हैं। कई दिनों की यात्रा पूरी करके सभी लोग सिद्धाश्रम पहुंच गए। जंगल जंगल घूमकर साधु संतों की सेवा करने व उन्हें सहयोग देने का काम उन्हें प्रारंभ कर डाला। आश्रम में एक दिन महान यज्ञ हो रहा था। सैकड़ों साधु संत इस पुनीत काम में जुटे थे। अकस्मात दृश्य बदल गया। आकाश से रक्त व हड्डियां पत्थर की वर्षा होने लगी। यज्ञ व पूजा पाठ समाप्त करने के लिए राक्षस सेनाओं ने आक्रमण प्रारंभ किया। विश्वामित्र द्वारा राम व लक्ष्मण को जानकारी मिली कि राक्षसों की प्रमुख एक महिला ताड़का है। इसका पुत्र मारीच है। सभी प्रबल पराक्रमी हैं। जब यात्रा पूरी हो गई तो वो सिद्धाश्रम पहुंच गए। जब सिद्धाश्रम पहुंचे तो एक यज्ञ प्रारंभ किया और यह यज्ञ में साधु संतों कितने सैकड़ों लोग इस काम में लग गए और अकस्मात दृश्य बदल गया। जो यज्ञ का दृश्य था वो बदल गया। आकाश से रक्त, हड्डियां व पत्थर की वर्षा होने लगी। यज्ञ व पूजा पाठ करते राक्षस सेना ने आक्रमण प्रारंभ कर दिया। विश्वामित्री द्वारा राम व लक्ष्मण को जानकारी मिली कि राक्षसों की प्रमुख एक महिला है ताड़का और उसका पुत्र मारीच है। और जब ये पता चला तो खबर हुई कि वो बड़ा पराक्रमी व्यक्ति है। राम व लक्ष्मण के मन में क्रोध पनप गया। धनुष हाथ में लेकर भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राक्षसों का सर्वनाश होने लगा। ताड़का ने भयंकर गर्जना की व आक्रमण किया। प्रभु राम ने प्रहार करके उसके हाथ काट डाले। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट डाले। प्रभु राम ने उस पर बाण मारकर उसकी छाती काट डाली। मारीच ने तलवार लेकर राम पर आक्रमण किया। राम ने एक ऐसा तीखा बाण मारा जिससे कि वह घायल होकर बहुत दूर जाकर जल के अथाह भंडार में गिर गया। राक्षस गण बुरी तरह से हार कर भाग गए। राम व लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा का पालन कर लिया। साधु संत व ग्रामवासी लोग गदगद हो गए। उनके मन में राम व लक्ष्मण के प्रति विश्वास व श्रद्धा का भाव पनप उठा। उनके मन में विश्वास पनप उठा कि अब धर्म व मानवता की पूर्ण सुरक्षा होगी। यह सुनकर राजन बोला, माता, मैं भी सभी आतंकवादियों को मारने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं बहुत बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। देश के दुश्मनों की धर्मांतर करने वाले राक्षसों को पूरी तरह से साफ कर डालूंगा। माता ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही अपेक्षा है। क्या हुआ? राम ने सभी राक्षस गणों को पूरी तरह का सफाया कर डाला, सबको मार दिया और सब गांववासी साधु संत लोग गदगद होके वो विश्वास राम लक्ष्मण के प्रति उसको होने लगा और जो विश्वास होने लगा वह धर्म व मानवता की पूर्ण सुरक्षा होगी। जो माता बच्चे को पढ़ा रही थी और ये बात सुना रही थी, तो राजन भी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आतंकवादियों को मारने की प्रतिज्ञा लेता हूँ और पुलिस ऑफिसर बनूंगा। इस तरह भगवान ने राक्षसों को मार के सभी परिवार और नागरिकों की रक्षा की थी, तो मैं भी देश की रक्षा करूंगा।